सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 12 को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और इस पाठ का शीर्षक है सुदामा चरित। इसके कवि हैं नरोत्तम दास जी। तो बच्चों, सबसे पहले सुदामा चरित पाठ का सारांश क्या है, इसे हम जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में आदर्श मित्रता को दिखाया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि धनवान और गरीब के बीच में भी मित्रता कायम रह सकती है। सुदामा की पत्नी ने आग्रह करके सुदामा को श्री कृष्ण के पास भेजा था। सुदामा मलिन वस्त्र पहने एवं नंगे पैर द्वारिकापुरी पहुंच गए। द्वारपाल ने उनका परिचय श्री कृष्ण को उसी रूप में दिया। श्री कृष्ण ने भाव बेहल होकर उनका स्वागत किया। उनकी फटी एड़ियां और कांटे चुभे पांव देखकर वे द्रवित हो उठी। परात के पानी की जगह आंसुओं से उन्होंने उनके पैर धो डाले। सुदामा चावल की पोटली बगल में छिपा रहे थे। श्री कृष्ण ने उसे हंसी मजाक करते हुए मांग लिया। चावल खाने के बाद कुछ दिन रोककर सुदामा जी को श्री कृष्ण ने खाली हाथ विदा कर दिया, अर्थात जाते समय कुछ भी नहीं दिया। सुदामा नाराज होकर मन में सोचने लगे कि दही के लिए हाथ फैलाने वाला भिखारी मुझे क्या देगा। जब सुदामा ने अपने गांव जाकर देखा कि द्वारिकापुरी के समान ही राज समाज बना है, हाथी घोड़े खड़े हैं, फिर वे समझे कि रास्ता भूलकर द्वारिका में ही तो नहीं आ गए। अपनी झोपड़ी को खोजते हुए सबसे पूछने लगे। भगवान की कृपा से सुदामा के जीवन स्तर में परिवर्तन आया। अब सोने के महल में रहने लगा। हाथी सवारी के लिए द्वार पर खड़ी रहते थे। अब कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आती। भूखे रहने वाले सुदामा को आज अंगूर भी अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार श्री कृष्ण ने बचपन के अपने दोस्त की काया पलटकर रख दी थी। ऐसा करके उन्होंने आदर्श मित्रता का उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो आइए बच्चों, अब हम सुदामा चरित में रचित दोहों को पढ़ते हैं और उसके व्याख्या को समझते हैं। शीस पगा न छगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसी कही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपती, अरु पांव उपाना को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। शीस सिर, पगा पगड़ी, झगा ढीला कुर्ता, तन शरीर, आही आया, लटी गंदी, दुपटी दुपट्टा, अरु और, पाए पैर, उपाना जूती, सामा निशान, द्विज ब्राह्मण, दुर्बल पतला, चकिसो हैरान होकर, वसुधा वहां की धरती मतलब द्वारिकापुरी, अभिरामा सुंदर, दीनदयाल श्री कृष्ण, धाम भवन, बतावत बताता। सबसे पहले प्रसंग जान लेते हैं। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित सुदामा चरित नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता नरोत्तम दास जी हैं।
इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिकापुरी जाते हैं। वहां द्वारपाल को अपना परिचय देते हैं। द्वारपाल भी श्री कृष्ण को सुदामा के बारे में बताते हैं। अब हम जानते हैं व्याख्या। जिनके सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर कुर्ता नहीं है, ना जाने कहां से आए, किस गांव में रहते हैं। द्वार पर एक पतले दुबले शरीर वाला ब्राह्मण खड़ा है, जो आश्चर्य से द्वारिकापुरी की धरती की दिव्यता को देखकर हैरान हो रहा है। वह दीनदयाल भगवान कृष्ण का महल पूछ रहा है तथा अपना नाम सुदामा बता रहा है। साथ ही वह आपसे मिलना भी चाह रहा है। तो बच्चों, कवि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रति सुदामा के मन में भक्ति और सच्ची मित्रता के भाव को प्रकट कर रहा है, जो अपने मित्र से दीन दुनिया की परवाह किए बिना फटे हाल ही मिलने चला आया है। कविता के आगे की पंक्तियों को हम देखते हैं। ऐसे बेहाल बिवावन सो, पगकंटक जाल लगे पुनि जोई। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतेनक ते दिन कोई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोई। शब्दार्थ देख लेते हैं। बेहाल, बुरा हाल, बुरी हालत, बुरी दशा। बिवाइन, फटी एड़ियां। पग, पैर। कंटक, कांटे। जाल, समूह। पुनि, फिर। सखा, मित्र। इते, इतने। किते, कितने। दीन, गरीबी। दशा, स्थिति। करुणा, दया। करुणानिधि, दया के सागर श्री कृष्ण। नैनन, आंखों के। जल, आंसू। इन पंक्तियों में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण सुदामा से मिलते हैं और उनके पैर धोने के लिए पानी परात में भरकर लाते हैं। व्याख्या जान लेते हैं। सुदामा की फटी एड़ियां एवं पैरों में चुभे कांटे देखकर श्री कृष्ण भाव विहल हो जाते हैं। वे सुदामा से कहते हैं कि हे मित्र, तुम इतने दिन तक कष्ट भोगते रहे, पहले यहां क्यों नहीं आए। गरीब मित्र सुदामा की दशा को देखकर दया के मारे करुणा के सागर श्री कृष्ण रोने लगे। उनकी आंखों से इतने आंसू बहे कि उन्होंने परात का पानी छुआ तक नहीं, आंसुओं से ही उनके पैर धोए। किसके? सुदामा के। इन पंक्तियों में कवि भगवान श्री कृष्ण की करुणा, उदारता और महानता का वर्णन कर रहा है, जो अपने भक्तों के दुखों से स्वयं भी द्रवित हो उठते हैं। कविता की अगली पंक्तियों को हम देखते हैं। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत। चापी पोटरी काख में, रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु माता दये, लय तुम चाबी हमें नहीं दीनी। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बात में हो जु प्रवीणी। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल कीने। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। कछु, कुछ। काहिनी, क्यों नहीं। चापी, दबाना। पोटरी, गठरी। कांख, बगल में। हेतु, उद्देश्य से। गुरुमाता, गुरु की पत्नी या गुरुमाता। चाबी, खजाना। दीने, दिए। श्याम, श्री कृष्ण। बान, आदत। प्रवीणे, दक्ष या कुशल। सुधारस, अमृत के स्वाद वाले। भीने, सुने हुए।
पाछली पिछली, बानी आदत अजो, आज तक या आज भी, ना तजो नहीं छोड़ सके, तैसई वैसे ही, तंदुल चावल कीने किए। इन पंक्तियों में नरोत्तम दास जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं जबकि सुदामा जी संकोचवश चावल की गठरी को अपनी काख में छिपाकर रखे हुए थे और श्री कृष्ण को दिखाना नहीं चाहते थे। व्याख्या जान लेते हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि भाभी ने मेरे लिए भी कुछ उपहार दिया है, वह तुम मुझसे क्यों छिपा रही हो? तुम मुझे क्यों नहीं दे रही हो? किस लिए उस गठरी को अपनी बगल में छिपाकर रखे हुए हो? फिर श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि पीछे भी गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने खाने को दिए थे, तब भी तुमने हमें एक दाना नहीं दिया और सारे चने खुद ही खा गए थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सुदामा जी से यह बात कही कि चोरी की आदत में तुम दक्ष हो, कुशल हो। भाभी द्वारा दी गई पोटली को अपनी कांख में दबाकर तुम रख लिए हो। अमृत के रस में सने हुए उस स्वादिष्ट चावल की गठरी खोलकर क्यों नहीं देते? चोरी की पिछली आदत को आज तक तुम छोड़ ना सके हो सुदामा। वही दशा भाभी के चावल के साथ भी कर रहे हो। यहाँ कवि बता रहा है कि गरीब सुदामा अपनी निर्धनता प्रकट ना हो जाए, इसीलिए अपनी गुड़ चने की मामूली पोटली भगवान श्री कृष्ण से छिपा रहा है। परंतु चिरकालदर्शी चक्रधर भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ जानते हैं, फिर भी अनजान बनकर मीठी उलाहना देते हुए सुदामा की दुनिया का रस ले रहे हैं। कविता की आगे की पंक्तियों को हम देखते हैं। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली, अब कहियो समुझाए के बहुधन धरो सकील। कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। पुलकनी प्रसन्न होना, उठ मिलनी उठकर मिलने आया, आदर सत्कार, पठवनी भेजना, गोपाल श्री कृष्ण, कछु कुछ, कहाँ भयो क्या हुआ, पठियो भेजा, ओढ़त फिरे फैलाता फिरता, तनक थोड़ी सी, काज कारण, बहुजन या बहुधन बहुत सारा धन, धरो रख लो, सकेली संभाल कर। इन पंक्तियों में नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण ने विनोद करते हुए सुदामा जी को खाली हाथ विदा कर दिया तो उनके मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं। व्याख्या जानते हैं। खाली हाथ वापस घर को आते समय सुदामा जी मन ही मन सोच रहे थे कि श्री कृष्ण के पास पहुंचने पर उनकी वह प्रसन्नता, वह उठकर मिलना और आदर सत्कार करना, फिर खाली हाथ विदा कर देना समझ में नहीं आता है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह कृष्ण वही तो है जो दही मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाता फिरता था। आज उसका राज समाज बन गया तो भला क्या हो गया? वह किसी को कुछ दे नहीं सकता क्या? सुदामा जी अपनी पत्नी पर भी आक्रोश प्रकट करते हुए कहते हैं
कि वह तो खुद ही आना नहीं चाहता था। अगर पत्नी ने ठेल ठेल कर ना भेजा होता तो वह आता ही नहीं श्री कृष्ण के पास। अब खाली हाथ जाकर कहेगा कि श्री कृष्ण ने बहुत सारा धन दे दिया है, लो संभाल कर रख लो। यहाँ कवि नरोत्तम दास सुदामा के मन की खोज और दुविधा को स्पष्ट कर रहे हैं। जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इतना आदर सम्मान तो दिया, परंतु विदा करते समय खाली हाथ ही लौटा दिया। सुदामा जी के चिंतन में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है और व्यंग्यात्मक शैली का पुट भी यहाँ पर दर्शनीय होता है। कविता की अगली पंक्तियों को हम देखते हैं। बेसोई राज समाज बने गज, बाज घने मन संभ्रम जहा छायो, केंधो परियो कहूं मारग भूली के, फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। भौन बिलो कब को मन लोचन, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूं खोज न पायो। कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। बेसोई वैसा ही या उसी प्रकार, राज समाज राज की सभा, गज हाथी, बाजी घोड़ा, घने अधिक, संभ्रम भ्रम, छायो फैला या व्याप्त हो, बिलो के वे देखने के लिए, लोचत लालायत होना, मझायो बीच में। इसमें कवि नरोत्तम दास जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब सुदामा जी द्वारिकापुरी से वापस आ जाते हैं, किंतु अपने गांव तथा घर को द्वारिकापुरी जैसा देखकर भ्रमित हो जाते हैं और अपनी पुरानी झोपड़ी की कहीं खोज करते हुए यहां वहां घूमते फिरते हैं। व्याख्या जान लेते हैं। सुदामा जी ने अपने गांव में जाकर देखा कि ठीक द्वारिकापुरी जैसा राजा का समाज लगा है। राजा की तरह द्वार पर हाथी और घोड़े की कतार खड़ी है। इससे उनके मन में यह भ्रम छा गया कि कहीं भूलकर मैं द्वारिका में वापस तो नहीं आ गया। अपने पुराने घर को देखने के लालच में सुदामा जी पूरे गांव घूमते रहते हैं, परंतु सबसे पूछकर भी अपनी झोपड़ी को कहीं खोज नहीं पाए। सुदामा के मन में जो भ्रम है, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उसके गांव में उसके लिए सुंदर भवन और हाथी घोड़े आदि सभी सुख सुविधाओं का प्रबंध कर दिया है, परंतु गरीब और ईमानदार सुदामा अभी भी अपनी ही झोपड़ी को खोज रहा था, जो उसे कहीं मिल नहीं रही थी। कविता की अंतिम पंक्तियों को हम देख लेते हैं कि वह टूटी सी छानी हती, कहे कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में धनही न हती, कहीं ले गजराजहु ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरितो नहीं कोद सबो, प्रभु के परताप से दाख न भावत। शब्दार्थ देख लेते हैं। छानी झोपड़ी, हती रहती थी, कंचन सोने का, धाम महल, पग पैर, पनही जूती, गजराजहु हाथी, महावत कोचवान या हाथी को चलाने वाला, सेज बिस्तर, जुरतो पूरा पड़ना, कौंदोसबा एक जंगली अनाज होता है, परताप प्रताप या प्रभाव, दाख अंगूर या द्राक्षा, भावत अच्छा लगता है। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा जी के जीवन में आने वाले परिवर्तन का वर्णन किया गया है। व्याख्या जान लेते हैं। पूर्व सुदामा की स्थिति ऐसी थी कि टूटी सी झोपड़ी में अपना गुजर बसर करते थे, किंतु अब झोपड़ी की जगह प्रभु कृपा से
सोने का महल सुशोभित हो रहा है। जिसके पैर में जूती भी नहीं थी, उसके लिए महावत हाथी लेकर द्वार पर खड़े रहते हैं। पहले जिसे कठोर भूमि पर नींद आती थी, उसे आज प्रभु की कृपा से कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आ रही। पहले जिसे मोटा अनाज कोदो सबा भी नहीं मिलता था, आज प्रभु की कृपा से उसे अंगूर भी अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार सुदामा को श्री कृष्ण ने अपार सुख दे दिया। उन्होंने मित्रता की लाज रख ली। जिस विश्वास से सुदामा उनके पास आए थे, वह पूरा हुआ। इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है बच्चों कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र व भक्त सुदामा पर कृपा करके अपने प्रताप से एक ही पल में उसके सारे दुख दर्द और उसकी निर्धनता समाप्त कर दी, उसी प्रकार की कृपा ईश्वर अपने सच्चे भक्तों पर भी करते हैं। तो बच्चों, ये तो था सुदामा चरित कविता की व्याख्या। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।